हाय दोस्तों, चलो देखते हैं हम उच्च न्यायालय का भाग दो। हाई कोर्ट का भाग दो, उच्च न्यायालय का भाग दो। इससे पहले हमने भाग एक बना चुके हैं। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर जरूर देखें। पहला पार्ट बन चुका है, कौन कौन से प्रश्न है जाकर देखें। ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग में कौन कौन से प्रश्न है चलो देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो नैनीताल में। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो रांची में। रांची में झारखंड उच्च न्यायालय है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। अगला देखते हैं। अगला है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कटक में है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में है। अगला देखते हैं। अगला है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो संसद द्वारा कानून बनाकर। संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। अगला देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो संसद को है। संसद को है, जो कुछ कर सकता है वही कर सकता है, घटाने और बढ़ाने का काम। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, राज्य के राज्यपाल से, इन सभी से वो परामर्श लेता है, फिर अपना निर्णय लेता है किसे नियुक्त करना है। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। तो 2 वर्ष के लिए कर सकता है। अधिक से अधिक राष्ट्रपति हैं जो न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो वो 2 वर्ष के लिए है बकाया कार्य को करने के लिए। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो उत्तर है हमारा, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। यही उसका अर्हताएं हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के सामने वो शपथ लेता है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति को देता है। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कौन कर सकता है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं जो कर सकता है, वही नियुक्त करता है, वही ट्रांसफर कर सकता है या स्थानांतरित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति स्वयं नहीं हटा सकता। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार व असमर्था से। कदाचार या असमर्था उसको साबित कर दे कि ये न्यायाधीश कदाचारित है और असमर्थ है, तो उसे हटाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 से 2,25,000 मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और न्यायाधीश को 2,25,000 मिलता है प्रति माह। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर पारित होता है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर पारित होते हैं? तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर, संबंधित राज्य की संचित निधि पर होते हैं। ये रहा हमारा आज का प्रश्न। आज हमने 20 प्रश्न देख लिए हैं। पहला पार्ट में 20 देख लिए हैं और दूसरा में 20 देख लिए, और भी देखेंगे आगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।